सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम दोनों जा रहे हैं घास के लिए काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि कल जो है ना हम एक नई गाय लेके आए हैं। तो उसको मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो अभी सुनीता ने लगा ली है पीठ पे स्वाल्टी और सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, और हम निकल पड़े हैं घास के लिए, क्योंकि घास लाना ज़रूरी है, वरना गायों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हम किले पे बोलते हैं जहाँ पे गाय को बांधा जाता है। तो अभी चलते हैं घास के लिए, और वहाँ का लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है, एक प्यारा सा धारा है, और वहीं पे हम लोग घास निकालेंगे। तो अभी आगे जा रही है सुनीता, मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ा पीछे रह गया उससे। और ये सामने ये दिख रही है ना आपको, तो ये है अभी सटेड़ी सार बोलते हैं इसको, यानी कि धान। हम धान को गढ़वाली में सट्टी बोलते हैं। तो ये सटेड़ी सार है जो पीछे दिखाई थी मैंने, जिसमें आजकल हल लगाया जा रहा है, वो है कोदाड़ी सार, यानी कि वो नीचे वाली जिसमें अभी कुछ भी नहीं हो रखा है। तो आजकल यहाँ पे ना बहुत व्यस्त माहौल चलता है। हर कोई औरत सुबह उठती है, चाय नाश्ता बनाएगी और तुरंत सीधे खेतों के लिए निकल पड़ती है। वो सामने आप खेतों में देख सकते हैं, हर कोई निराई गुड़ाई करने पे लगा हुआ है। तो इतनी सुबह आने का कारण इसलिए होता है क्योंकि धूप आजकल बहुत जल्दी निकलती है और काफ़ी तेज़ होती है। तो खेतों के रास्ते से जैसे ही हम नीचे उतरे ना, तो अभी पहुंच गए हम सड़क पे। और ये सामने जो गांव दिख रहा है ना आपको, ये है जग्गी भगवान। तो ये हैं सन 2000 के निशान जो भूस्खलन के पड़ रखे हैं। तो उस टाइम पे इतना खतरनाक भूस्खलन आया था ना, यहाँ के क्षेत्र से लेकर और यहाँ के क्षेत्र तक, आप बिलीव नहीं करोगे, बचपन में किसी ने उतने खिलौने नहीं देख रखे होंगे जितने मैंने उस टाइम पे घायल इंसानों को देख रखा है। तो किसी का हाथ गायब था, तो किसी का पैर नहीं था। मरने वाले लोगों की संख्या तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं उस टाइम पे 7 या 8 साल का था। तो बहुत ही खतरनाक मंजर था। जो बारिश पड़ी थी ना उस टाइम पे, वैसी बारिश ज़िंदगी में कभी हुई ना होगी। शायद 2013 ही में हुई थी ऐसी बारिश। तो ये उस टाइम के निशान है जो इस गांव में अभी भी पड़ रखे हैं। तो इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, इतनी खतरनाक भूस्खलन आया था ना, कि जगह जगह से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और अभी पहुंच गए हम, यहाँ के लिए हम देवधार बोलते हैं। तो यहाँ नीचे नदी का व्यू और सामने गुप्तकाशी का व्यू दोनों दिखाई देते हैं। ये जग्गी भगवान गांव का व्यू भी दिखाई देता है। तो हम मतलब यहाँ तक घूमने के लिए आते थे, अभी तो नहीं आते हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो सारे दोस्त लोग यहीं पे आते थे और यहीं पे बैठा करते थे और शाम की हवा का आनंद लेते थे, क्योंकि नीचे नदी दिखाई देती थी, सामने ये टूटा हुआ जंगल दिखाई देता था, जिसको मैं बोल रहा था ना कि भूस्खलन में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। और फिर सामने ये गुप्तकाशी का पूरा गुप्तकाशी दिखाई देता है। आजकल फॉग बहुत ज़्यादा होने के कारण हम इसको गढ़वाली में होला बोलते हैं ना, होला लग रखा है। तो जब तक एक बारिश नहीं गिर जाती ना, तब तक ये ऐसे ही कोहरे जैसा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी व्यू बहुत मस्त दिखाई देता है यहाँ सामने का। और घास निकालने के बाद अब हो चुकी है हमारी घर चलने की तैयारी। तो भाई सुनीता ने इतनी स्पीड की कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी कोई घास भी निकाल सकता है। तो ये देखिए, ये निकाल दिया है घास। और अब चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि घर में आज कोई भी नहीं है। अंश और अवनी स्कूल जा रखे हैं, और वो गाय का बछड़ा ना अभी बहुत छोटा है, तो उसको धूप हो रही होगी, तो उसको तुरंत अभी गौशाला के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो आजकल देखिए कितना मस्त हो रखा है ना सड़कों पे व्यू। आजकल चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो रखी है, क्योंकि इसके बाद अब बरसात का मौसम आता है ना, तो उस टाइम पे और हरा भरा हो जाता है हमारे यहाँ पे। शाम के हो गए हैं 3:25। और फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले इतना खतरनाक स्टॉर्म आया, यानी कि तूफान टाइप का, हवा भी बहुत तेज़ चली और बारिश भी उसी प्रकार से आ रही है, ये तिरछी वाली बारिश। तो हमने यहाँ पे एक टाइल खड़ी कर रखी थी ना, वो सामने आपको दिख रही होगी। अभी बारिश आ चुकी है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ ना। तो ये सामने दिख रही है ना आपको, तो ये अभी के अभी टूटी है थोड़ी देर पहले। ये ऐसे खड़ी कर रखी थी ना हमने, तो इतनी तेज़ हवा चली कि पूरी टाइल का नुकसान हो गया। तो हम चाह रहे थे इसको काफ़ी टाइम से कि बाथरूम में रखेंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज देखिए टूट गई है। तो इतनी खतरनाक हवा हुई ना, और साथ ही बारिश हुई।
तो मुझे लग रहा है ना आज ये बारिश काफ़ी देर तक जाएगी, क्योंकि बादल भी काफ़ी घने वाले लग रखे हैं। वहाँ सामने केदारनाथ और मधमेश्वर साइड तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, क्योंकि कोहरे से साफ पता चल जाता है। तो बाहर बारिश चल रही है, अंदर शाम का नाश्ता चल रहा है। तो शाम के 3 बजे जैसे ही चाय का टाइम हो जाता है ना, तो यहाँ भी भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो जो भी बर्तन मिले, कुकर मिले, कढ़ाई मिले, पतीला मिले, इस वक्त थाली की भी जरूरत नहीं है, बस पेट पूजा होनी चाहिए टाइम से और बात खत्म। तो ये सामने चाय चढ़ा रखी है और नीचे भोजन लपेटा जा रहा है बड़े चाव के साथ। भूख लग गई थी? ठीक है भाई, आओ दोस्तों आप भी खा लो। ये देखो कढ़ाई के साथ मजे लिए जा रहे हैं। चावल और प्याज के पत्तों की सब्जी है ना। वाह। शाम के हो गए हैं 4:28 और अभी थोड़ी देर पहले कितना तूफान वाला मौसम हो रखा था, और अभी देखिए ये बढ़िया सी धूप खिल रखी है। तो यहाँ पे ऐसा ही चलता है, तुरंत क्लाइमेट चेंज हो जाता है आजकल। तभी बारिश गिरती है, तभी ओले गिरते हैं, तभी तूफान आता है और तभी धूप लग जाती है। तो आजकल ना हमारे पहाड़ों में क्लाइमेट्स बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, एकदम अलग सा मौसम बना रहता है। शाम के हो गए हैं 5:13 और मैडम जी ने मुझे दे दिया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। तो ये मैंने यहाँ पे मिक्सी लगा दी है, और अभी यहाँ पे पूरी तरह से लाइट फिटिंग नहीं हुई ना, तो मिक्सी का स्विच मैंने उस वाले बोर्ड में कनेक्ट कर रखा है। पहले चेक कर दूँ मैं लाइट है कि नहीं। तो लाइट तो है पर्टिकुलरली। तो मैंने ये यहाँ पे मसाले निकाल दिए हैं, इसमें धनिया और जीरा है, इसमें अन्य मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो इनको बारीक करके जार में पीसने के लिए बोल रखा है मेरे लिए। तो सबसे पहले ये काम निपटाते हैं जब तक कि लाइट है। तो अपने गेस्ट को पिकअप करने के बाद अब इन्हें मैं लगभग घर के आधे रास्ते तक ले आया हूँ। तो भैया लगभग अच्छे ट्रैक करते हैं। सुबह ये मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से रांची के लिए, उसके बाद मधमेश्वर में इन्हें कल शाम तक वहाँ पे टिकना है किसी न किसी हाल में। तो ये सबसे बढ़िया बात है, जो ट्रैकर होता है वही ऐसे एडवेंचर लाइफ को स्टे कर सकता है। तो भाई बढ़िया है, ये लोग मधमेश्वर यात्रा पे निकले हैं। इससे पहले केदारनाथ भी गए थे आप? केदारनाथ जा चुके हैं, केदार घंटा कर रखा है हमने। हाँ, और खालिया टॉप वगैरह कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो कर रखे हैं काफ़ी। ना ठीक है ठीक है। मधमेश्वर का ट्रैक भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी देखने लायक काफ़ी जगह है। फ्रेंड्स सब्जी तो हो गई है लगभग हमारी तैयार। यहाँ पे ये चटनी और सलाद हो गया है रेडी, और सुनीता लग रखी है अभी रोटियां बनाने की तैयारी पे। तो गेस्ट तो 2 ही हैं, लेकिन फिर भी हमने रोटियों का प्रबंध ज़्यादा किया कि कभी कभार हो जाता है ना 1-2 रोटी एक्स्ट्रा मांग लेते हैं गेस्ट। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसमें बैकअप में थोड़े से चावल भी बना दिए हैं, ताकि खाने की थोड़ी भी कमी ना पड़ सके। तो ये यहाँ पर रोटियों की तैयारी, साथ में सलाद हो गया, और आलू टमाटर और प्याज की सब्जी हो गया, और चटनी साथ में पुदीना प्याज की। और ये है पुदीना और प्याज की चटनी।